नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रत्यय, टॉपिक नंबर 5। इसके पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था। प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोर धन नी है वो प्रत्यय है, इससे मिलकर बना मोरनी। सुन धन आई, सुनाई, जो आई है वो प्रत्यय है, इससे मिलकर बन गया सुनाई। लेख धन अक, लेखक, तो जो अक है वो प्रत्यय है। उपरोक्त शब्दों के अंत में क्रमशः नी, आई तथा अक का प्रयोग किया गया है, ये प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। धातु, अब ये प्रत्यय में हम आप पढ़ेंगे तो धातु शब्द आएगा, उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया मतलब किसी भी कार्य को करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे सोना, जाना, उठना, खाना, पीना, इसको हम क्रिया मानते हैं। तो इसका मूल रूप क्या है? सोने का सो, जाने का जा, रोने का रो, ये है मूल रूप जो है, ये धातु है। दूसरे शब्दों में धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है उन्हें धातु कहते हैं। पढ़, जा, खा, लिख, ये धातु है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी मैं कृत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। जो प्रत्यय किसी धातु के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। मैं एक और इसका उदाहरण देती हूँ आपको। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब हम कृतवाचक कृत प्रत्यय की बात करेंगे। कृतवाचक कृत प्रत्यय यह है जिस प्रत्यय का पहला एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, पहले भाग का पहला एग्जाम्पल। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात जो कार्य करता है उसका पता चलता है, उसे हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेखक हुआ, भुलक्कड़ हुआ, तैराक हुआ, ये सब कर रहे हैं ना। जैसे लेख धनक, लेखक, लेखक क्या करता है? लिखता है। ना धनयक, नायक, नायक क्या करता है? अभिनय, अभिनय करता है। अक्कड़ धन भूल, भुलक्कड़, जो भूलता है वो भुलक्कड़, जो घूमता है वो भुलक्कड़, जो लिखता है वो लेखक। तैर धनाक, तैराक, जो तैरता है वो तैराक। जो लड़ता है, हम बोलते हैं ना वो बहुत लड़ाकू है, जो लड़ता है वो लड़ाकू, जो खेलता है वो खिलाड़ी। जो अड़ियल होता है, सुनता नहीं है किसी को, उसको हम अड़ियल कहते हैं। तो जो कर रहा है उसके बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे मूल शब्द है, जो मूल शब्द मैंने लिखे हैं आप इसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसमें कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं? अक, लेखक में अक लगा है, भुलक्कड़ में अक्कड़ लगा है, तेर में आक लगा है, लड़ में आकू लगा है, खिल में आड़ी लगा है और अड़ में ईयल लगा है। ये सब मिलके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब है कृत प्रत्यय का अगला प्रकार, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का पता चलता है उसे कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कर्म का मतलब कुछ भी करने का, कर्म का। जैसे नी, ओढ़नी, सूंघना, सूंघना भी तो एक कर्म ही है ना, जो हम करते हैं। सुन, सुन हुई, सुनी हुई, देखी हुई, जो सुनी है देखी है। नाचना, गाना, नाचा में ना लगा दे तो नाचना, गा में ना लगा दे तो गाना, बिच में ओना लगा दे तो बिछोना और खेल में ओना लगा दे तो खिलौना। ये सब कर्म के हिसाब से प्रत्यय हैं। करणवाचक प्रत्यय, जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को बताते हैं वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे प्रत्यय आ, भूल आ, भूला, मेल आ, मेला, सूंघनी, सूंघनी, चटनी, चटनी, करण बता रहे ना, कारण बता रहे। बोल ई, बोली, रेत ई, रेती, गाना, गाना और बोलना, बोलना। कारण को बताया हमने। प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को बताया। सूंघ से क्या होता है? सूंघना होता है, उसका कारण है। बोलने से क्या होता है? बोलना होता है। भूख से क्या होता है? भूखा होता है। भाववाचक कृत प्रत्यय,
वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भाव को प्रकट करते हैं। भाव मतलब जैसे थकना, उठना, चढ़ना, फिरना, मोटापा, ये सब क्या होते हैं, भाव को दर्शाते हैं। जैसे चढ़ धन आन, चढ़ान, थक धन आन, थकान, लिख धन आई, लिखाई, भाव पढ़ धन आई, पढ़ाई, थकावट, थक धन आवट, थकावट, सजावट, सजा धन आवट, सजावट। जैसे हम बोलते कहीं सजावट हुई है तो ये हमारा भाव है, हमने भाव प्रदर्शित करा। भूल धन आवा, भुलावा, छल धन आवा, छलावा, गुर्राहट, गुर्रा धन आहट बराबर गुर्राहट, घबराहट, घबराहट क्या है, एक हमारा भाव है। जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो ये भी हमारा भाव होता है, घबराना भाव होता है, थकना भाव होता है, ये सब चीजें भाव की श्रेणी में आती है। चुनधन होती, चुनौती, मंदन होती, मनोती। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का अगला प्रकार क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है वह क्रियावाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे क्रिया का होना, खाना, पीना, सोना, क्रिया क्या है, किसी भी कार्य को करना क्रिया है, इसमें कार्य होगा जब क्रियावाचक प्रत्यय होगा। जैसे लूटा, लूटा में एरा जोड़ दिया तो लुटेरा, खा में या जोड़ दिया तो खाया, खाया, गाया, पीना, पिया, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है, क्रियावाचक प्रत्यय। इसलिए इसमें भाव प्रकट हो रहा है क्रिया का, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्रियावाचक प्रत्यय। जैसे दया लू, दयालु, श्रद्धालु, श्रद्धालु, पढ़कर, खाकर, खा में कर प्रत्यय जुड़ गया तो खाकर हो गया, पढ़ में कर प्रत्यय जुड़ गया तो पढ़कर हो गया, हंस में ते जुड़ गया, हंसते हो गया। जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम, जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो प्रत्यय है जो बाद में जुड़ रहे हैं सारे प्रत्यय हैं और इससे क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। खेलना, बोलना, खेल में ता जुड़ गया, खेलता हो गया, ये भी क्रिया होती है। बोल में ता जुड़ गया, बोलता हो गया, सारी क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्रियावाचक प्रत्यय कहेंगे। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत, जैसे उसको कृदंत कहा जाता था, इसको तद्धितांत कहा जाता है। संज्ञा फिर से मैं बताऊंगी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। इसके अंत में जो किसी की विशेषता बताता है उसे विशेष, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो तो जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, संज्ञा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय और श्राद्धवाचक तद्धित प्रत्यय। दोस्तों अब तद्धित प्रत्यय के प्रकार के बारे में बात करते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत और तद्धित। मैंने बताया जो कृत से बनते हैं उसे हम कृत प्रत्यय से बनते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं, जो तद्धित से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्धितांत। ये जो बनेंगे नए शब्द बनेंगे तद्धित, वो तद्धितांत कहलाएंगे। जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर करने वाले या कृतवाचक शब्द को बनाते हैं उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखो दोनों प्रत्यय, उसमें भी कृतवाचक था, इसमें भी कृतवाचक, उसमें कृतवाचक कृदंत था, इसमें कृतवाचक तद्धित है। अंतर दोनों में इतना है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर नया तद्धितांत बनाते हैं और ये था धातु के मूल रूप में लग के बनाते हैं। इतना ही अंतर है मेन तद्धित में और कृतवाचक प्रत्यय में। अब जैसे जुआ धन आरी, जुआ में आरी प्रत्यय जुड़ने से जुआरी हो गया। जुआ कौन खेलता है, जुआरी। पान कौन बनाता है, पान वाला। तो पान धन वाला बराबर पान वाला, वाला जो है वो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। जो पान वाला बना वो तद्धितांत बना। पालन धन हार, जो पालता है उसे क्या कहते हैं हम, पालनहार बोलते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान हमारे पालनहार है। तो जो हार है वो क्या है, तद्धित प्रत्यय, और जो पालनहार बना वो तद्धितांत बन गया। चित्र, चित्र कौन बनाता है, चित्रकार। तो चित्रधन कार बराबर चित्रकार, जो कार है वो प्रत्यय है तो उससे मिलकर चित्रकार बना। जो ये जो प्रत्यय के बाद
जो बनता है नया शब्द, उसको तद्धित प्रत्यय का जो नया शब्द बनता है वो तद्धितांत कहलाता है, और कृत कृत प्रत्यय से जो मिलकर जो बना शब्द कहलाता है वो कृदंत कहलाता है। ये हमेशा आप याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तद्धित प्रत्यय का अगला प्रकार भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इस प्रत्यय में भाव प्रकट होता है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कृत प्रत्यय में भी भाववाचक होता है, पर इसमें आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जुड़ जाता है साथ में, जुड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। और उसमें क्या होता है, उसमें उसमें क्रिया के साथ, क्रिया के मूल रूप के साथ में जुड़ जाता है, और इसमें संज्ञा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा को बनाता है। इतना ही अंतर है तद्धित और कृत में। आपको मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा ना कि दोनों के पॉइंट तो सेम है, वो भी भाववाचक तद्धित प्रत्यय, वो भाववाचक कृत प्रत्यय, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो मैंने अंतर इनकी परिभाषाओं में ये है कि इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं और नया प्रत्यय बनाते हैं, तद्धितांत बनाते हैं, और उसमें क्रिया के साथ जुड़कर, मूल क्रिया के साथ जुड़कर, धातु क्रिया के साथ जुड़कर नया कृदंत बनाते हैं। यही अंतर है दोनों में। अब जैसे बुलाव धन आवा बराबर बुलावा, ये भाव है। ऊंचा धन आई बराबर ऊंचाई, चौड़ा धन आन बराबर चौड़ान, अपना धन आयत बराबर अपनायत। जो आ ई आन आयत है, ये क्या है, ये प्रत्यय है। इन्होंने क्या बनाया, तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धितांत बनाए। ये जो नए शब्द बने, बुलावा, ऊंचाई, चौड़ाई, अपनायत, ये क्या है, तद्धितांत है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता लगता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें कभी कभी आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, जैसे नाना धन हाल बराबर ननिहाल, ये क्या संबंध को दर्शा रहा है। जैसे हमारे नाना पक्ष, जो हम नाना परिवार होता है, वो क्या बोलते हैं, हम उसको ननिहाल बोलते हैं, हमारा संबंध है ना उससे, और किसी को तो हम ननिहाल बोलते नहीं है, तो हमारे संबंध को बताता है ये वाला प्रत्यय। नाना धन हाल बराबर ननिहाल, ननिहाल क्या बन गया, तद्धितांत बन गया। उसमें हाल क्या है, हाल प्रत्यय है, संबंधवाचक प्रत्यय जुड़ा, इससे संबंध बना। ससुर धन आल बराबर ससुराल, ये क्या है, क्या बना, तद्धितांत बना। ससुराल क्या है, तद्धितांत है। ससुर धन आल, आल क्या है, प्रत्यय है। चाचा धन एरा, चाचा हमारा मूल शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, और ये जो इन तीनों में से, और ये एरा जो है ये हमारा प्रत्यय है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, चचेरा। बहन, बहन, बहन में जा प्रत्यय अगर जोड़ दिया तो क्या हो गया, भांजा। तो ये जो बने हमारे नए शब्द, ये क्या बने, ये बने तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय के प्रकार, गणना, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, गणना मतलब वो 1 2 3 4 इस तरह से होगा। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों में संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से संख्या का पता चलता है, एक उनको क्या बोलते हैं, उनको गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पह धन ला, पह वो एक प्लस ला, ये शब्द है, प्लस ला अगर प्रत्यय इसमें जुड़ गया तो क्या हो गया, पहला हो गया। दुस धन रा बराबर दूसरा, सात धन वा बराबर सातवा, जो वा है वो प्रत्यय है, ये बन सातवा क्या हो गया, तद्धितांत हो गया। चौधन ता बराबर चौथा, चौथा था क्या था, प्रत्यय था, चौधन ता को मिलाए तो चौथा बन गया, चौथा तद्धितांत प्रत्यय बन गया। अब है अगला प्रत्यय गुणवाचक। इसके पहले हमने गणनावाचक किया था, अब हम गुणवाचक कर रहे हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय से संज्ञा शब्द गुणवाची हो जाता है। अच्छा, ये संज्ञा मीठ, धन आ, जो मीठ है, धन आ है बराबर मीठा। मीठा क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे मिठाई मीठी है तो ये मीठा हो जाता है विशेषण, उसका विशेषण बन जाता है ना। तो ये जो मीठा है ये क्या है, ये तद्धितांत है। ये आज क्या है, ये प्रत्यय है। शब्दों के बाद में जो लगता है वो हमेशा प्रत्यय होता है। इतिहासिक, इतिहा धन इक बराबर ऐतिहासिक, इक प्रत्यय का प्रयोग किया है इसमें। गुण धनवान बराबर क्या होता है, गुणवान, गुणों को बताने वाला। अब ये क्या है, मीठा क्या है, ये गुण है। अगर हम किसी भी चीज को बोलेंगे मिठाई मीठी है तो इसका गुण है। खीरा मीठा है तो ये उसका गुण हो गया ना, मीठा। इतिहास,
क्या है, बोलते हैं ना ये चीज बहुत ऐतिहासिक है, तो ये उसकी विशेषता होती है ना, उसका विशेषण होता है, उसका गुण होता है। गुण धनवान बराबर गुणवान, सज धन ईला बराबर सजीला। ईला क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय सज में ईला जुड़ गया तो सजीला हो गया, सजीला से नया तद्धितांत बन गया सजीला। तद्धित प्रत्यय का अगला प्रकार है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। आपको ये नाम से ही सिद्ध हो रहा होगा जिसमें स्थान का बोध हो। जिन प्रत्ययों में प्रयोग से स्थान का पता चलता है, संज्ञा प्लस में संज्ञा शब्द, किसी व्यक्ति जाति स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, इसलिए इसमें हमेशा बोलते हैं तद्धित प्रत्यय क्या है, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो जर्मन धन ई बराबर जर्मनी, चाय धन वाला बराबर चाय वाला, बोलते हैं ना जयपुरिया है, ये जयपुर का है तो जयपुरिया, जयपुर धन इया बराबर जयपुरिया, कलक धन तिया बराबर कलकत्तिया, इंदौर धन इया बराबर इंदौरिया, बोलते हैं ना इंदौरिया है, भोपालिया। इस तरह से जो हम स्थान को दर्शाते हैं उसको हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उससे एक नया तद्धित शब्द बनता है, जैसे जर्मनी, चाय वाला, जयपुरा, कलकतिया, ये एक नया तद्धित प्रत्यय बन गया है। अब ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता है उसे हम ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुता, प्रियता और हीनता का, जैसे ढोल धन अक बराबर ढोलक, खाट धन इया बराबर खटिया, बच्चा धन वा बराबर बचवा, ठाकुर धन आ बराबर ठाकुरवा। ये जो है ढोलक, खटिया, बचवा, नया शब्द बना जिसको तद्धितांत कहते हैं। क, इया, वा, आ, ये क्या है, ये ऊनवाचक प्रत्यय हैं। और ढोल, खाट, बच्चा, ठाकुर ये हैं, ये विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि प्रत्यय में जुड़ते हैं और एक नया तद्धितांत बनाते हैं। मैं हर बार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कृत और तद्धित, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। उसमें क्रिया के मूल धातु में जुड़ता है प्रत्यय और इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों से समानता का भाव होता है, समानता का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदन हा, सुनहरा, अपन बोलते हैं ना सुनहरा सा था, सुनहरा सा मतलब सा मतलब जैसा, सुन धन हरा सुनहरा, पीला धन सा पीला सा, काला बोलते हैं ना काला सा कलर था, तो काले से हमने क्या किया, उसकी समानता बताई, उसको कंपेयर करने की कोशिश की। जहां सा लग जाता है वहां हमेशा समानता बताने का प्रयत्न होता है। आप सा का प्रयोग है ना अलंकारों में भी देखोगे कि जहां पे सा हो जाता है वहां पे उपमा दी जाती है, उपमा दे देते हैं, मतलब हम समानता प्रतीत कराते हैं। तो इसलिए सादृश्य प्रत्यय क्या बताता है, ये समानता का, इसमें हमें समानता का पता चलता है। जैसे काला सा, हरा सा, पीला सा, लाल सा, नीला सा, मम्मी सा, ये तो मम्मी सा दिखता है, ये तो पापा सा दिखता है, तो क्या हुई, समानता बताया ना। और इससे जो इसमें हरा क्या है, ये सादृश्य तद्धित प्रत्यय है, और सा क्या है, सादृश्य तद्धित प्रत्यय। इससे क्या बन गया, सुनहरा क्या बन गया, तद्धित बन गया, पीला क्या बन गया, तद्धितांत, सॉरी सुनहरा क्या बन गया, तद्धितांत बन गया, पीला क्या बन गया, तद्धितांत बन गया। अब है उपसर्ग और प्रत्ययों में अंतर। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है कि 5th 6th के बाद 10th तक आता है ये एग्जाम में। तो उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के आपको मैंने कल ही बताया था जब मेरा लास्ट वीडियो उपसर्ग के ऊपर बना था। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग में लगने से शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं आता। इसके लगने से विशेष परिवर्तन आ जाता है, कभी-कभी तो उपसर्ग लगने से कभी-कभी तो रूप बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है। जैसे जय पराजय हो जाएगा, जीतना और हारना हो जाता है। इस तरह से उपसर्ग में कभी-कभी बिल्कुल विशेष और बिल्कुल भिन्न भी अर्थ निकल जाता है, लेकिन प्रत्यय में लगने से शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं आता। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अब स्मरणीय बिंदु, टॉपिक बहुत बड़ा था तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि जो जरूरी है एक बार आपको रिमाइंड करा दिया जाए बिंदुओं को। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और
तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु में, कृत प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? क्रिया के मूल धातु में लगता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से जो परिवर्तन होता है और जो नया शब्द बनता है उसको कृदंत कहते हैं। उसी तरह तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अवयव के अंत में लगकर एक अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत बोलते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदांत बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं: कृतवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। इन सब के हमने विस्तृत वर्णन आगे कर लिया है, आगे की स्लाइड्स में किया हुआ है विस्तृत वर्णन। ये कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया: कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, सॉरी कुछ मिस हो गया जो मैं स्लाइड में ठीक कर दूंगी। कृतवाचक आगे मैंने 8 प्रकार ही दिए हैं, यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग में मिसिंग हो गई है। कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, ऊनवाचक, गणनावाचक और गुणवाचक। और तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको विस्तृत वर्णन ये आगे वाली स्लाइड में दे दिया है, जो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस आपकी हिंदी विषय की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास। आप अपनी समस्याओं को कमेंट द्वारा मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।